अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आजे हैदर शेख आपके साथ तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग की तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले और देखने वाले इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आज है मंगल का दिन 24 अक्टूबर 2023। टाइम हो चुका है 10:13। शहर कराची का मौसम ज़बरदस्त हो गया है और इसके साथ साथ शहर कराची के अंदर दुआ करें कि जी जल्दी से खैरियत से और आफियत वाली बारिश हो, सर्दी की आमद जो है वो जल्दी से शुरू हो जाए। और क्योंकि अब तो बस वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन कभी कभी गर्मी देख कर ना शहर की लगता है कि जनाब इधर जो है वो ज़रा आराम से ही आएगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम खुश आमदीद ज़रूर कहेंगे। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज का मौजू जो है वो हम पहले डिस्कस करें आप लोगों के साथ और बताते चलें जनाब कि आज का जो मौजू हमने चुन लिया है और जिस मौजू पे आज लबकुशाई करने का हमें आज मौका मिला और हम ख़ास तौर पे इस हवाले से आज बात करेंगे कि जी हम अक्सर व बेशतर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो बहुत सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें अपने इर्द गिर्द देखते हैं और कभी भी हम इस चीज़ को जो है वो नहीं चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान को जो है वो वसअत ना दे, तंगी हो उसके अंदर अल्लाह ना करे। लेकिन हम क्यों कर ऐसा मौका ख़ुद से तलाश करते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरफ भी मुतवज्जो होना पड़े। मकसद और हदफ आज की गुफ्तगू का ये होगा इंशाअल्लाह कि आज हम बात करें और इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें कि हम खाने का ज़िया क्यों करते हैं। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ गुफ्तगू होगी और आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 0315008824 पर और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब आज यही है मौजू हमारा कि खाने का ज़िया क्यों, चाहे हमारे यहाँ कोई दावत हो, चाहे कोई खुशी की तकरीब हो, चाहे कोई गमी की तकरीब हो, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, हम अक्सर व बेशतर ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जी खाने का ज़िया होता है, खाना ज़ाया कर दिया जाता है। और इस हद तक हम बाज़-औक़ात जल्दबाजी में या थोड़ी सी लालच तमा की तरफ भी हमारी तवज्जो रहती है कि हम पहले हम ले लें के चक्कर में हम इतनी नेमतों को, इतनी रहमतों को जो हम अपने हाथ से ख़ुद से बाज़-औक़ात ज़ाया कर देते हैं। तो यही चीज़ सोचने समझने वाली है हमारे लिए भी कि हम इन चीज़ों को ख़ास तौर पर ख़ुद से भी देखें और समझें, ऑब्ज़र्व करें कि क्यों भाई हम इस तरह के इक़दाम क्यों कर रहे हैं या हमें क्यों करना ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि जी खाना ज़ाया नहीं होगा तो शायद हमारा पेट नहीं भरेगा। देखें मकसद है क्या कि प्लेट को भरना है या पेट को भरना है, ये चीज़ समझने वाली है। अगर आपने पेट को भरना है तो आप अपनी क्वांटिटी का तयन ख़ुद करेंगे, आपको अंदाज़ा है कि जी मैं कितना खाकर जो है मैं सैर हो जाऊँगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। अगर आपने सिर्फ मकसद प्लेट को ही भर के रखना है और फिर क्या उसमें से खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ज़ाया करेंगे उसको, ये बड़ा एक सवालिया निशान बन जाता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देना चाहेंगे हम कि हम लोग इस हवाले से भी ज़रूर सोचें, ज़रूर समझें। और हम जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हमें तब उस चीज़ का अंदाज़ा होता है। अक्सर व बेशतर हम देख रहे होते हैं मसाजिद के अंदर के बच्चे अगर वज़ू कर रहे हैं या कोई नौजवान अगर वज़ू कर रहा है तो बुज़ुर्ग कोई पास से गुजरता है तो कहता है बेटा इजाफ़ी पानी को ज़ाया मत करो, पानी की बचत करो। हम ये चीज़ें जुमला अक्सर अपने घरों में भी सुनते हैं, अम्मा हमारी आवाज़ देती हैं कि बेटा पानी बिला वजह इस्तेमाल ना करो, ज़रूरत है तो इस्तेमाल करो, नहीं तो टूटी को बंद कर दो। इसी तरह से हमें जितनी खाने की ज़रूरत है, जितना हम खा सकते हैं आसानी से, ना वो हमारी तबीयत पे गिरा गुजरे, ना हमारे ऊपर उसके वजह से इनटेक ज़्यादा करने की वजह से कोई परेशानी है, कोई बीमारी के हम मुस्तहिक ठहरें। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, शऊर दिलाने वाली हैं, ये समझदारी वाली बात है। थोड़ी सी तरबियत के हवाले से हम ज़रा बात करते हैं कि देखें लालच ना करें इस मामले में, क्योंकि देखें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही अलग है। आपकी नौजवानी की उम्र हो और आप क्यों बेचारे बिस्तर की तरफ या किसी मर्ज़ या आर्ज़े की तरफ आपका रुझान रहे। परवरदिगार सबको हिम्मत, ताकत, तौफ़ीक अता करे, सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता करे और
इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को क्यों गुजारें। ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कल परसों मैं एक साहब की बात सुन रहा था और वो हमारे पड़ोसी मुल्क से थे। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। उसने कहा कि ये भी रिसेंटली एक घर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जिन साहब ने बनवाया है वो अपना रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, उनका बेटा, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस घर को बनाने में काविश की। अब चूंकि मैं उनका पड़ोसी था तो मुझे वो अक्सर कहते थे कि मियाँ तुमने आना, मैंने तुमने बैठ के इस बैल्कनी में बैठ के मज़ेदार सी कॉफ़ी, मज़ेदार सी चाय, शाम की चाय तुमने मेरे साथ पीनी है। तो हमने कहा चलें ठीक है जी। तो कुछ टाइम गुजरा, बनाना शुरू किया और कुछ टाइम तक वो चीज़ उनकी ज़िंदगी तक मुकम्मल ना हो सकी जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनका जो है इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आज भी उनकी बैल्कनी, उसमें वही 2 कुर्सियाँ जो उनकी बच्चों का था कि जी मेरी बैल्कनी में हर वक्त जहाँ पे जो है वो कुर्सी लगी हुई हो, और हर वक्त जब मेरा दिल चाहे मैं बैल्कनी में आऊँ, बैठूँ और बाहर का नज़ारा लूँ और बहुत अच्छा सनसेट का व्यू मैं उसको एंजॉय करूँ। तो जो चीज़ें इंसान ख्वाहिश करता है कि जी मैं करूँगा लेकिन नहीं कर पाता ज़िंदगी के अंदर, तो कोशिश काविश आपकी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम फिर काम भी ऐसे करके जाएँ जिसको एंजॉय करने में मज़ा आए। और ज़िंदगी है हमारे पास जितनी ही सही, उस रब का शुक्र है, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ करोड़ शुक्र है। और जितना हम मुमकिन हो सकता है उस हर पल को खुशी के साथ, दिल को वसी करके जो है हम खुशी के साथ जो है उस पल को गुजार लें। और लड़ाई झगड़ा कीना बुग़्ज़ दिल में रखने से कुछ नहीं होगा। किस हद तक, कब तक रखेंगे, और एक टाइम आएगा कि दिल चाहेगा कि जी बस अब नहीं हमने ऐसा करना। तो सिर्फ मकसद लुबे लुबाब सिर्फ यही है कि लालच ना करें, पेट भरना मकसद है या प्लेट भरना। तो जनाब प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं जी पहली कॉल किसकी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जनाब और एक अच्छा मौजू और एक अच्छा अंदाज। बहुत शुक्रिया। असल में खाने का जिया करना उन लोगों से जाकर पूछे जो कश्मीर में, बिल्कुल उन लोगों से जाकर पूछे जो फलस्तीन में। बिल्कुल। कश्मीर और फलस्तीन हम नहीं जा सकते। जी जी। हम कराची से चंद मील के फासले पर अंदरूनी सिंध जाकर देखें, बिल्कुल सैलाब नदगाम को, बिल्कुल, तो हमें एहसास हो जाए, हमें अंदाजा हो जाए कि खाने का जिया इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। दूसरी जो अहम बात है ना, जी जी, कराची में शादी भी है तो एक तरफ ये जो भूखे में सिस्टम निकाला हुआ है ना, जी जी, इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हैदर भाई आपका किसी भी जगह विजिट हो, जी जी, तो आप देखिएगा, मैंने उनमें ऐसे ऐसे लोग देखे तो 10-12 किस्म की अशियाएं उठाकर डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं, तो जिसमें से वो सिर्फ इतना कानूनोश फरमाते जैसे मकई के दाने लेने के लिए आप किसी रेडी पे खड़े होते हैं और वो आपको छोटे से पैकेट में 100 का या 50 का पैकेट बना के देते हैं ना दाना मकई का। बिल्कुल। तो इतना खाते हैं, अब वो जब प्लेट में निकल कर डाइनिंग टेबल पे जब प्लेट पहुंच जाती है तो वो खाना फिर रिटर्न बेग में नहीं जाता है, बल्कि उसे कचरे के ड्रम में दिया कर दिया जाता है। ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन चीजों को हमारी हुकूमत को पर नजर पानी करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी हुकूमत एक तरफ, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम 3,000, 4,000, 5,000 पर हेड के हिसाब से पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम उसमें से तो मुश्किल 300 कभी नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी सब दिया हो रहे हैं। ऐसे ही। अब अगर आप किसी फास्ट फूड सेंटर पे चले जाएं, जी जी, और आपने खाना मंगवा लिया, आपने खा लिया, जो बच जाए वो आप पैक करवा के
ले जाएं। किसी बार गरीब कोई को दे सकते हैं। बिल्कुल। पर जहाँ पे भूखे हो वहाँ तो आप खाना भी नहीं पेश करवा सकते हैं ना। जी जी। हाँ, तो ये अभी मैं अगर बात करूंगा तो इसके कॉलर सब मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ मोहम्मद खान साहब, अपना ओपिनियन देते। कह रहे जी बूफे सिस्टम जब शुरू हुआ शहर कराची के अंदर या पाकिस्तान में ही, तो हमने खाना ज़्यादा खाने की लालच और तमह के अंदर जो है उसको इतना हैवी अमाउंट भी बाज़ अगर हम पे करते हैं, लेकिन हम उसके मुताबिक उतना नहीं खा पाते। क्योंकि असल में होता क्या है, जो लोग खाना पका रहे होते हैं या सर्व कर रहे हैं वो देख देख के जो है उनका मन भर जाता है। इसी तरह जब आपके सामने भी कितनी भले भूख लगी हो, आप कितना एकदम खा लें, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, लेकिन अगर आपने उसको इतना ही ज़्यादा भर लिया कि जिस उससे क्या करेंगे आप, तो सवाल पे खुद खड़ा होता है जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं नसीरुद्दीन साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ है, सुनने वालों की दुआएं मेरे साथ है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मोहम्मद खान भाई हैं और हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, जी जी, गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जी जी, और हमारी बहन आती है शेरबानो। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हैदर भाई, आप एक से बढ़कर एक जो टॉपिक लाते हैं ना, यकीन करें आप हमें खरीद लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसका अजर अल्लाह ताला आपको देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब आवाज आएगी, जब सदा आएगी कि हैदर शेख हाज़ा दुखुलुल जन्नह, हाय हाय हाय, क्या मकाम होगा वो किस बदले में? ये नमाज रोजे की बरकत से नहीं, बल्कि आपने जो लोगों तक अच्छे पैगाम पहुंचाए हैं, लोगों के इस्लाह की है, अल्लाह पाक आपसे खुश होंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात भी फैलाना एक सदका है, रसूल पाक का कौल है। तो मेरे भाई, जब आपको पैगाम मिल जाए ना, तो हम जैसों को भी याद कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। आपको तो मोहम्मद खान तो वहाँ जन्नत में पहुँच के फिर बंदा कहेगा कि या अल्लाह, ये किस सिले में मुझे मिले हैं ये चीजें। शुक्र। तो अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदे, आपने मेरे बंदों की इस्लाह की थी, मेरे हबीब की पहचान कराई थी, सुभान अल्लाह, कि आप ऐसे ऐसी बात करते थे कि लोगों की इस्लाह होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदा कहेगा कि या अल्लाह, मुझे एक मरतबा फिर भेज दे दुनिया में, कि मैं इससे भी अच्छे से काम करूं और आपको मैं पसंद आ जाऊं। इलाही आमीन। तो आवाज आएगी कि हमने तो आपको बार बार भेजा था दुनिया में, कि आप भूल गए, आप सुभान कि आपने फला का जनाजा उठाया, आप कब्रिस्तान हमने आपको बुलाया, आपने लहर भी देखी, कब्र को भी देखा, हमने फिर आपको दुनिया में भेजा था, क्या आप वो भूल गए? इसी तरह हम आपको बुलाते रहे और फिर भेजते रहे दुनिया में। बिल्कुल। तो मेरे भाई, हम लोग को अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए कि जब दस्तरखान बिछाए, घर पे हो या बाहर हो, जी जी, तो दिमाग को ठंडा रखें और दिल बड़ा रखें। सुभान अल्लाह, वाजिबा। दिल बड़ा रखें और दिमाग को ठंडा रखें। ये न कहें कि भाई ये सारी चीजें मैं खा लूं, मैं आरा पड़ जाऊं, बल्कि ये नहीं कि मेरा भाई खा ले, मैं बोले थोड़ा बहुत खा लूं, न खाऊं कोई मसला नहीं, मेरा भाई खा ले, मेरी बहन खा ले। ये जब हम दूसरों का एहसास करेंगे तो अल्लाह ताला गैब के खजाने से हमारी मदद फरमाएंगे। बेशक बेशक, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खाने के रिया जो है, ये तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। फरमाया ना कि रिज़्क़न हलालन तय्यबा, रिज़्क़ हलाल कमाना एन इबादत है। बेशक। अब इसका इस्तेमाल भी इबादत होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमने हलाल तरीके से कमा लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो इसका तरीका भी जो है ना हलाल तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। हम दूसरों के लिए रुकावट न बने, बल्कि दूसरों के लिए, जैसे हैदर शेख अच्छी बातें बता रहे हैं, तो इस तरह हमें चाहिए कि हम भी लोगों की इस्लाह के बारे में सोचा करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और तमाम सुनने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो हमारे लिए
खासकर जो मेरी दुआएं करते, मैं उन सब बहुत मशहूर हूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, कॉल करने का, राब्ता करने का, दुआओं में याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह एहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। और मैं हमेशा की तरह एक बात यही करता हूँ कि दुआओं पे ना खर्चा आता है ना पर्चा कटता है। हाँ, ना खर्चा है ना पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। बिल्कुल 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 जनाब। तो हम भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि जन्नत में हमारा चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस सूरत में होगा कि हम दूसरों तक खैर की बातें पहुंचाएं और उनके लिए खैर ख्वाही का सबब बने। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपको फिर उसका जवाब में भी अच्छा ही मिलेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह एहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब शहर कराची से। इस वक्त तमाम वो लोग जो कि हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं उनको भी कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त आप मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप करें जी SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब मिस निदा नूर का मैसेज आ गया है और कहती हैं क्या हाल है अजीज़ान हैदर, तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपनी खैरियत से आगाह किया और आपका मैसेज मिल के दिली राहत हुई। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इसके साथ साथ कराची से सलाम सर, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त सर। मोहम्मद ज़ादा फ्रॉम औरंगी टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का और सुनने का सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 को। तो जनाब इस वक्त हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं facebook.com/RJ हैदर शेख और facebook.com/सिंध पुलिस FM पर। और इस वक्त आबिद खान लाड़ साहब हमारे साथ, साजिद साहब, मोहसिन ज़ीशान साहब, खान साहब, अकबर खान और हमारे साथ सलमान फल साहब भी आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान फल साहब, इमरान न्याजी साहब, अजीज़ अब्बास हैदरी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब खाने के हवाले से हम आजकल बात कर रहे हैं और इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मेरे जन्नत 2 महीने के बाद कॉल मिली है। अच्छा जी। आप खैरियत से? अच्छा, टॉपिक है आज हम के खाने का जो हम ज़्यादती करते हैं ना, खाना ज़ाया कर देते हैं, इजाफी अपने प्लेट में भर लेते हैं और फिर खाया नहीं जाता तो यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, ज़ाया कर दिया। तो बेहतर नहीं कि हम खाना उतना ही इस्तेमाल में लाएं जितना हमें थोड़ा सा निकालते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नसीर अंकल ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले उन्हीं की कॉल थी, उन्हीं से ही गुफ्तगू हो रही थी, शायद सुना भी हो आपने उनकी आवाज़ को भी। चले ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कॉल करने का, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थी हमारे साथ नूर जन्नत और उम्मीद करते हैं कि हम सब इसी फैमिली के साथ एक दूसरे को सलाम दुआ का पैगाम भेजते रहते हैं। जैसे अक्सर मोहम्मद खान साहब, नसीरुद्दीन साहब हो गए, अकबर साहब हो गए, और भी मैं मैसेज में देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को सलाम कहते हैं। अकबर खान साहब को भी उन्होंने जो है वो सलाम कहा। और मुस्तजाब कहते हैं कि जी सर आज आपका टॉपिक क्या है बता दीजिए। वैसे मैंने आपको मैसेज भी किया है जनाब, आज हम बात करें खाने के ज़िया के ऊपर कि हम खाने का ज़िया जो है वो क्यों करते हैं, और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से बाज़-औक़ात हम शायद शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार देखो हमने इतना सारा खाना डाल लिया और अब हम जो है उसके ऊपर नहीं काम करें। मोहम्मद खान साहब ने पैगाम भेजा है कि जी प्यारी बहना निदा नूर के लिए, बीबी शहरबानों के लिए, नूर जन्नत के लिए और तमाम बहनों को सलाम है मोहम्मद खान साहब की तरफ से, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब दोबारा से कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है अल्लाह का फजल करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब अली, खाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये अगर किसी को खाना खिलाना ये भी सवाब और नेकी का काम है। बिल्कुल। खाने से जाया करना बहुत गुनाह है। हाँ, तो इसी वजह से तो खाना यार किसी को खिलाना जो है ना, ये एक सवाब और नेकी का काम। बिल्कुल।
वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह फरमाया है ना। हाँ, तो ये बात है। बिल्कुल। तो हमारे तरफ से बीबी शर्मानू है, निकानूर है, जामीन है, नसरुद्दीन है, मोहम्मद खान है, मोहम्मद अली है, अबू बकर है। जी जी। जो सुनने वाले हैं ना, तो हम सबकी तरफ से बहुत बहुत दिली सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान साहब की तरफ से भी स्पेशली आपको सलाम। अभी जी जी। उससे भी तो थोड़ा मतलब सीख लेते हैं नसरुद्दीन नसीरुद्दीन साहब को भी। ठीक है। हाँ। जरूर जरूर जनाब, जरूर। बहुत शुक्रिया आपका जनाब कॉल करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब मोहम्मद ख़ान साहब की तरफ से जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम से उनको भी कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम। और अकबर ख़ान साहब कहते हैं जी बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं यही कहूँगा कि अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया करने की बजाय अगर एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो दुनिया में कोई भी पेट भूखा नहीं रहेगा बेशक। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो किसी भूखे को खाना खिलाए। ठीक है जनाब, बस ये थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोग्राम में कॉल और लेते हैं, फिर हम शामिल करते हैं एक ब्रेक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिन यामीन साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस मेरी इंग्लिश थक जाती है आपको नंबर मिला के। अच्छा जी। आपको यकीन मानो हैदराबाद अनमोल हो गए बिल्कुल। अच्छा जी, चलें बस ये आप लोगों की दुआएं और मोहब्बतें हैं, और इन्हीं मोहब्बतों में हम एक गुलदस्ते की मानिंद हो गए कि हम बीच में और इर्द गिर्द आप लोग बैठे होते हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी हमारी कॉल लगे, हम बात करें, हमारी कॉल लगे। सही बात है, बिल्कुल। आप अच्छा जी, राब्ता इनसे मुनक़ता हो गया है, लेकिन चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बिन यामीन साहब, और दुआओं का सिलसिला यूँ ही सबके लिए जारी रहेगा। प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं मुख्तसर सा ब्रेक, फिर आते हैं वापस। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। जनाब प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। 10:35 हो चुके हैं शहर कराची में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, मौसम के साथ साथ थोड़ी सी ज़रा बात दिल संभाल के बात करते हैं जनाब। क्रिकेट के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कल एक साहब ने कमेंट किया तो मुझे हुआ कि यार मुझे थोड़ी सी ज़रा बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, हम ऐसे बिला वजह में किसी को कुछ कह दें और कोई इसका बुरा मान जाए तो अच्छी बात नहीं है जनाब। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बेफिक्र रहो। तो जनाब वंस अगेन बैक टू द टॉपिक, और खाने का ज़िया आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग, और प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हैदर बच्चे, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है मालिक का, माशाल्लाह। और माशाल्लाह सुन रही हूँ ये जो ना बस जो हाँ माशाल्लाह ये खाने की जिया पर जो सुन रही हो ना, यकीन करो वो कहते ना खाने की कदर उनसे पूछो जो भूखा हो, उनसे पूछो जो जिनके पेट में एक वक्त का खाना ना हो, उनसे पूछो बच्चे। अभी मोहम्मद और इस तरह खाना हो भूखे का। जी बिल्कुल, माशाल्लाह मेरे सारे भाइयों ने, नसीरुद्दीन भाई ने भी और जो है ना मुस्तफा भाई ने भी, और जो है ना हमारे खान भाई ने भी, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे माशाल्लाह। हर मैसेज में हमारा बाकायदा नाम लेकर हमें सलाम करता है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। और मेरी जो ना नफीस बच्चे ने, अगर इलाही आमीन, अगर नफीस बच्चे ने कॉल की तो मैं वो सुन रहे होंगे शायद, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो मेरी दुआएं नसीरुद्दीन भाई के लिए भी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और नफीस बच्चे के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला तमाम को बीमार सबको अल्लाह ताला शिफाए आजिला और कामिला अता फरमाए। इलाही आमीन। और अल्लाह ताला इलाही आमीन। मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद रहो। मेरी तरफ से गुलाम मुस्तफा भाई को, बिन यामीन भाई को, और नसीरुद्दीन भाई को, मोहम्मद खान भाई को, गुलाम मुस्तफा भाई को, अबू बकर बच्चे को, जितने भी हमारे निदा नूर को और नूर जन्नत को, जितने भी हमारी कॉलर है बिस्मिल्लाह, इनको मेरी तरफ से ढेरों दुआएं
और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। इलाही आमीन। फी अमानिल्लाह बच्चे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। तो जनाब ये थी बीबी शहरबानो हमारे साथ, और मिस निदा नूर का मैसेज भी हमारे पास प्रोग्राम में आ चुका है वंस अगेन। और जी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैं क्यों रोकूंगा किसी को, बस नंबर बहुत मसरूफ़ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें। जी जनाब वाला, मैं आपकी सेकंड टाइम आपको कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ, कराची। मोहम्मद आरिफ साहब जी। आरिफ साहब, पिछली दफा भी भैया आपका यही प्रोग्राम था जो मैंने बहुत पसंद किया था। मैं गाड़ी में हूँ सर, मैं ऑफिस से आ रहा होता हूँ। अच्छा, चले जी। अच्छा, तो फिर मैंने आपको मैंने बताया था कि मेरे बेटे की शादी थी आज से 7-8 साल पहले, तो मैंने कार्ड छपवाए थे। बिल्कुल। हाँ, और बहुत लोग खुश हुए थे, बल्कि दुआएं नहीं थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी फिर मैंने सुना ना, तो मुझे फिर हैदर साहब का ख्याल आता है, चलो मिला देता हूँ। अभी मैं रुक गया हूँ। तो बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए, बुरा मत मानिएगा। जी। आज से 20 साल पहले हम अमेरिका में रहते थे, और मैं समझिए कि मैं एक वॉलंटियर जॉब कर रहा था, या एक खिदमत दे रहा था पाकिस्तान सेंटर में। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ एक इस्लामिक सेंटर था। बहरहाल वो रमजानों में कुछ खाने का बंदोबस्त होता था जो मेरे जिम्मे था, किचन मेरे पास था। ठीक है। उसमें ये हुआ कि एक खास दावत थी जो हम कहते हैं लैम, यानी कि बकरी का गोश्त का खाना होता है बड़ा, उसमें बादाम पिस्ते, अरबी डिश होती है। ठीक है। जी। बहरहाल वो हमने खिलाया लोगों को। 250 लोग होते थे रोजाना, और हम 5 लोग होते थे, जिसका हेड मैं था इत्तेफाक से। उसमें सब पाकिस्तानी थे। एक मेरे ब्लैक अमेरिकन दोस्त थे, उनका नाम था तमीम दारी। ठीक है, हजरत तमीम दारी के नाम से बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला का। और इत्तेफाक ही हुआ कि जब वो खाना, मुख्तसर बता रहा हूँ, जब वो खाना मुकम्मल हो गया तो वो खाना कम पड़ गया, क्योंकि बहुत लजीज था। तो मेरे जो दूसरे जो साथी थे, मैं उनको नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो सब पाकिस्तानी थे मेरे समेत। सही। अब जब वो खत्म हो गया तो उन्होंने क्या किया कि जिंदगी अपनी प्लेटें बनाई और रखने लगे। तो जो तमीम था, तमीम से मेरी दोस्ती थी। तमीम टोल्ड मी कि मोहम्मद, यू गोना मेक अप योर माइंड एंड आई एम गोना मेक अ प्लेट फॉर यू एंड यू कीप इट विद यू। उसने एक प्लेट बनाई, मुझे दी, जैसे को आया मैंने छुपा के आगे बढ़ा दी। ठीक है। उसने मुझे दूसरी प्लेट बना के, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सही। 2-3 प्लेटें बना के दी, मैंने आगे कर दी। बाकी जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वाकई एक नहीं बल्कि उन्होंने 2-3 रखी। ठीक है। फाइनली ये हुआ कि वो जो बकरी थी या बकरा था, वो अच्छा बड़ा था, वो जो पंजर रह गया, यानी कि उसकी हड्डियों में गोश्त रह गया। सही। फिर उसने मुझसे पूछा कि मोहम्मद, आई गेव यू 1 प्लेट, डिड यू कीप इट रेडी फॉर यू? मैंने बोला क्यों? मैंने कहा मैंने तो आगे बढ़ा दी। कहना तुम बड़े पहले तो आदमी हो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। उससे छोटा था वो, आपकी उम्र का होगा माशाल्लाह। अच्छा। आप यकीन करें कि मैं उस ब्रांड न्यू अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन था वो, अभी भी जिंदा होंगे कहीं, और उनके घर भी गया, उन्होंने मेरी दावत भी की थी। मैं कहता हूँ उस बंदे के सब्र को देख के ना, मैं आज ये 22 साल के बाद कोट कर रहा हूँ आपको ये वाकया। 22 साल के बाद, यानी हमने वो जो गोश्त हड्डियों में से निकाल के खाया, यकीन कीजिए कि मैं उसको भूल नहीं सकता। और उस दिन के बाद से, 22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल, वो दिन और आज का दिन, अब मैं बहुत कंट्रोल से खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी बताया था कि मैं, यकीन कीजिए, मैं बड़ी बात नहीं बता रहा, मेरी उम्र 65 साल है, मैं थोड़ी प्लेट में लेता हूँ, जिसमें लोग मीठा खाते हैं उसमें खाना लेता हूँ ताकि जाया ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी बहुत अच्छी लर्निंग और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप थोड़ा ले लें, बिलीव मी, बार 10 दफा ले लें, लेकिन थोड़ा ले लें आप। सर कौन भाग नहीं गया था। वो कहते ना भाई, वो आपने कहा ना कि प्लेट खानी या क्या बोलते, पेट को खिलाना है यार। हाँ, पेट भरना है या प्लेट को भरना है। हाँ, इस बात को मैं चाहूंगा कि तमाम पाकिस्तानी, बुरा मानने के अलावा, सुने और उस पर गौर करें कि एक वो मुसलमान हैदर, जो एक वो मुसलमान जो कि अभी नया मुसलमान हुआ है, 20-25 साल पहले, खानदानी मुसलमान नहीं है, फैमिली वाला नहीं है। यानी मैं इतना उससे मुतासर हुआ कि मुझे अभी भी उनका नाम याद है, सब कुछ याद है, जबकि मैं तो बहुत थोड़े से रहा, फिर हम आ गए थे 2-3 साल बाद, छोड़ के आ गए थे आप। तो जज़ाकल्लाह, ये प्लीज इसको पैसन कीजिए, और इस प्रोग्राम को आप, मैं कहूँगा कि हर महीने 2 महीने के बाद जारी रखिए इंशाल्लाह। इस मौजूद में मतलब गुफ्तगू करते रहा करें।
बिल्कुल बहुत जरूरी है। ठीक घर में भी बच्चों को बिल्कुल, हाँ, तरबियत का एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, हमारे साथ कॉल पे थे और थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपनी बात को रिपीट किया, तकरार की, लेकिन मकसद सिर्फ हिदायत या रहनुमाई है ताकि हम चीज़ को समझ सकें और जिस हद तक मुमकिन हो हम इस कीमती नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का जो सिलसिला है इसको ना रुकने दें और परवरदिगार हम सबको इसी तरह से यूं ही नवाजता रहे। और कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हमें तो अपना होता ना कि हमने पहले खाना खाना है, हम खा लें यार, फिर दूसरा खाए ना खाए, हम आस पड़ोस में भी ध्यान रखें ना रखें। प्यार मोहब्बत और हम जो आपस में मोहल्लेदारी या सोसाइटी में हम कहीं पे भी रहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमसे हमारा पड़ोसी वो खुश रहे, हमारी कोई ऐसी बात उसको बुरी ना लगे। तो ये एक सिलसिला होता है कि आप तोहफे तहाइफ का सिलसिला रखें और देते रहें। और मैं भी हाल ही में एक हदीस पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और पहले तो मुझे उसका मफ़हूम समझ में नहीं है, मैंने फिर बहुत रुक कर उसको ठहर के समझा। तो मैं आपको मफ़हूम उस हदीस का सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने कॉल पढ़ा वो कुछ इस तरह से था कि आपस में तहाइफ का तबादला करते रहो और तहाइफ लेने से मना मत करो। इस तरह से उस सामने वाले शख्स की दिल आज़ारी होती है और वो बुरा भी मनाता है। तो तहाइफ हम ज़रूर लें, ज़रूर दें भी साथ में। और मकसद सिर्फ वही है कि ये मोहब्बत का सिलसिला है, एक दूसरे की कदरदानी होती है। हम ख्याल करते हैं एक दूसरे का कि चलो जी इस ईद के त्यौहार पे, इस खुशी के मौके पर इसने हमारे साथ शरीक होकर हमारी खुशी को दुबाला कर दिया। तो ये सिलसिला मोहब्बत का, चाहत का, सिला रहमी का, बहुत सारे हमें दर्स ये चीज़ें देख के जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए अमली नमूना है। हम जिस हद तक उससे मुमकिन हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, दोस्तों के लिए रोज़ाना की रूटीन अगर हम उनके मुताबिक भी गुजारना शुरू कर दें तो ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है हमें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वक्त। अच्छा जी, एक कॉल मैं फिर ले लूँ, फिर मैं बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस मैं इतना कहूँगा इससे पहले कि गाँव वाले ड्रॉप कर दें अच्छा नेटवर्क। छोटी सी तजवीज़ ये दूंगा आपको, ये बात सही है जी जी। और ये जो खाने का दिया ज्यादातर जो है ना पढ़े लिखे लोग जो जिन्हें हम पढ़े लिखे जहालत कहते हैं, क्योंकि मैं लाइट हाउस पर अभी कुछ दिनों पहले ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में तकरीब हुई थी जी हॉल में जी जी। और सारे वहाँ पढ़े लिखे हजरात थे माशाल्लाह, अल्लाह उनको कुछ सारे पढ़े लिखे हजरात थे और कोई भी नहीं दीवा बना, बच्चे भी छोटे छोटे थे। मगर मैं जब दरी पर पैर रखा, मेरे आधे से ज्यादा चावल पड़े हुए थे वहाँ पे। अल्लाह। ठीक है, और आगे जो बड़ा सारा कचला उसमें था उसमें खिला रहे थे सबको। एक ही तशले में 3-4 अफराद, यानी एक तशले में 3-4 अफराद खा रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है, खाना चाहिए, नियाज का खाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि डब्बों में जो डब्बे आते हैं ना जी जी, डब्बों में दे देना चाहिए खाना, ताकि खाने का असराफ ना हो, खाने की बेइज्जती ना हो। ठीक है, ये हम अपनी भी बेइज्जती कर रहे होते हैं और अपने भी बेइज्जती कर रहे होते हैं अमल ना करके। बिल्कुल, क्योंकि हम तो अब तो भाई अब सिर्फ बातें रह गई है, अमल है कहाँ पे मुझे ये बताएं। वरना अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कुरान की कसम खा के कह सकता हूँ कि फलस्तीन में आज जो कुछ हो रहा है वो हमारी बदौलत हो रहा है। वरना अगर हमारे अमाल अच्छे होते तो आज फलस्तीन और कश्मीर आजाद होते इंशाल्लाह। इसी की बात करें, अल्लाह ताला जब अपना काबा बजा सकता है, अल्लाह ताला तो दिल में रहता है ना हम सबसे, मनोसलवा उतर सकता है। तो सही बात, आखिर इसकी क्या वजह है कि हम मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान आजकल बर्बाद क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह का दीन छोड़ दिया है। बिल्कुल, कोई मेरी बात का बुरा माने या भला माने, इख्तियार कर लिए कि जिसकी वजह से हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम यही काम तरीके से, सलीके से, अदब के साथ जो सीखते समझते हैं, जो तरबियत भी एक फिर भाई बात वहाँ जाती है इमरान साहब के, पता चलता है कि हम कितने खुद तरबियत याफ्ता हैं। तालीम याफ्ता अपनी जगह, तरबियत याफ्ता कितने ये फौरन बता देती हैं चीजें, क्योंकि तालीम तो आपको दरसगाह से मिल गई, तालीम तो आपको दरसगाह से मिल गई, तरबियत तो आपको मिलनी है अपने घर से, अपने माहौल से जहां आप रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और जिस मौजू पे आपने जो तवज्जो दिलाई, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह इसमें आसानी होगी और उसको समझेंगे। आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली, थैंक यू सो मच। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? और फिर सबसे तमाम ये सुनने वालों को सलाम, खासतौर पर नसीरुद्दीन भाई और अबू बकर भाई को। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? जी मैं मुख्तियार हारून बात कर रहा हूँ कराची। मुख्तियार हारून साहब, जी मुख्तार साहब। जी ये खाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो खाना बंदा जितना खा सके वो सही। जो काफ़ी लोग होते हैं कि बाहर कचरे में फेंक देते हैं, उससे बेहतर है कि पड़ोसियों को या गरीब भिखारियों को दे देना चाहिए खाना, ज़िया नहीं करना चाहिए। सही है, बिल्कुल एग्रीड। मैं बस यही कहूँगा। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। 031500008824 031500008824 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। शकीला का मैसेज आया है, वो कहती हैं कि जी कराची से अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अच्छी बातें बताते हैं। हम सब FM सब सुनने वालों को आज का कहने के खाने का हलवे से जो लोग बहुत खाना ऑर्डर करके छोड़ जाते हैं। हाँ जी, ये बात भी सही है कि मैं आज भी एक बात को ज़रा पढ़ रहा था कि हम बाज़-औक़ात खाने का ज़िया क्यों होता है। तो एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि हम बाज़-औक़ात कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जाके खाना खाते हैं या वहाँ पर क्वांटिटी की लालच करते हैं कि यार हम इतने पैसे देंगे और हमें इतना खाना मिल जाएगा, उसमें आके हमारा खाना या तो ज़ाया होता है या हम ऑर्डर देने के बाद अगर हमें पसंद नहीं आता तो फिर हम उस खाने को अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार कुछ और मंगवा लेते हैं, यार इसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी जो है वो रहनुमाई बातें देखें ना, फिर जब निकल के आती हैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इसमें बात से बात निकल के आती है, तो चीज़ अच्छी होती है कि आप भी अपना इसमें इनपुट दे सकते हैं। 031500008824 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारा आपका बातों का सिलसिला रहेगा। मोहम्मद अब्बास साहब कराची से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं? तमाम लिसनर को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, और सबको दुआ भी दे रहे हैं। हैदर भाई अगर हम अच्छा जी क्या करें, हम अपने घर से ही खाने की वेस्ट ना होने दें। अक्सर घर में मुलाजिम जो खाना बना रहे हैं हम उसको अभी ख्याल नहीं करते, खाना फ्रिज में सड़ जाता है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही है जी, हम जितना बनाएं मुख्तसर हो लेकिन चीज़ अच्छी हो, हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ना कि उसको हम ज़ाया करें। और जिस हद तक मुमकिन है, अभी मुख्तार साहब ने कहा कि अगर हम दूसरों को भी देना चाहते हैं तो हम ज़रूर दें, और देने में कोई हर्ज नहीं है, ज़ाया तो नहीं होगा कम से कम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं भाई? इमदाद की बात कर रहा हूँ। इमदाद साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर PTCL का नंबर आपने चेंज कर दिया क्या? हाँ सर, आपने प्रोग्राम काफ़ी अरसे के बाद सुना है। अब तो हम सिर्फ इसी जोन के नंबर से जो है वो रब्ता करते हैं, और अब तो हम फेसबुक पे भी लाइव होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हाँ सर, मौसम सही नहीं थी, इसकी वजह से अच्छा हम प्रोग्राम नहीं सुन सकते। अच्छा चलें ठीक है, और सुनाइए, सब खैरियत है? ठीक ठाक हैं? काफ़ी अरसे के बाद आपने कॉल किया। अल्लाह का शुक्र। नंबर नहीं मिल रहा था, फिर काफी कोशिश कीजिए। अच्छा, आप हमारा फेसबुक का पेज अब तो अपडेट है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ सर, वो भी नंबर आपका लग तो रहा है, पता नहीं आपके इस्तेमाल में है कि नहीं। आप कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? तो PTCL का जो पहले वाला आपका नंबर जो वो हमारा लैंडलाइन का है, जब वो एक्टिव नहीं है इसलिए हम उस पर रब्ता नहीं करते, हम अपना सिर्फ इसी पर ही बात करते हैं। 031500008824 इस पे आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। सही है सर, एक हमने आपको पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रोग्राम के जो टाइम पर आए, टाइम बहुत कम होता है, और हमको प्रोग्राम में आपकी जो बातें बहुत अच्छी है, हम उसको सुनते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह हमारा प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। जी मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत कम, अच्छा चलो कम टाइम में प्रोग्राम करते हैं। अच्छा नहीं, प्रोग्राम का अपना 1 घंटा जो है मुख्तसर है हमारा, 10 से लेके 11 बजे तक। हाँ अच्छा चलें, हफ्ते में आप 2 मरतबा आते हैं ना? हफ्ते में 3 दिन, पीर मंगल और बुध, रात 10 से लेकर। जी 3 दिन। आप हाँ, कल भी आया था और कल भी इंशाल्लाह आएगा। आपका कल प्रोग्राम है? हाँ जी बिल्कुल है, 10 से 11 जी बिल्कुल जनाब, जरूर कल हाजिर होंगे। अच्छा हाँ, चले, इंतजार रहेगा जनाब। इमदाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। तो नंबर जनाब वंस अगेन हमसे रिक्वेस्ट की गई कि नंबर ज़रा आराम से बता दें, तो हम दोबारा बताते हैं। 03150000
0315008824 0315008824। और कभी कभी हमें भी है ना बाज़ों का गुफ्तगू इस हद तक ज़बानी से या तेज़ी से हम नंबर अपना रिपीट कर जाते हैं कि कुछ लोग तो बड़ी जल्दी इसको पकड़ लेते हैं, कुछ लोग जो हैं रह जाते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं माज़रत भी चाहूँगा, 0315008824 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बस अभी टाइम हो चुका है 10:53 और भी आप लोगों के साथ बातों का सिलसिला रहेगा। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात करें? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद आसिफ साहब जी। आसिफ साहब सर मौजूद था आपका खाने को जाया करने पे। जी जी बिल्कुल। तो खाने को तो जो है ना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए और जितना हद में जरूरत हो तो उतना ही खा लो। बिल्कुल। दूसरा अभी एक भाई बात कर रहे थे फलस्तीन के ऊपर, अमाल के ऊपर, तो ये इस बात पे कोई शक नहीं है कि हमारे अमाल ही हमारे को खा रहे हैं। अगर हमारे अमाल कुछ बेहतर हो जाए और हमारे हुक्मरान कुछ बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह हम पे इस तरह के जो है ना दिन नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरी तरफ से सब सुनने वालों को जो है ना अस्सलाम वालेकुम और दुआओं की जो है ना शदीद दरख्वास्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो जनाब ये थे आसिफ साहब, और बात से बात निकलती है तो बात की तायद भी होती है। एक और लास्ट कॉल शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? सर मैं जफर सादिक से बरेलिया टाउन से बात कर रहा हूँ। जफर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है सर। वो कॉल लगा लगा के मेरी उंगलियां ने इतनी छोटी हो गई, पकड़ा की आपने इतनी छोटी उंगलियां हो गई, अभी मैं खाना कैसे खाऊंगा? अब आप अभी तो मेरे को दावत में जाके खाना खाना है, दावत में जाके खाना खाना हुआ, प्लेटें भी बिगाड़नी है। जो अल्लाह हमारे को अल्लाह ने नवाजा है ना, हम लोग उसकी कदर नहीं करते। अल्लाह अल्लाह सही है ना सर? बिल्कुल। तो ये है कि मैं अक्सर शादी हाल में जाता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, शादी हाल वालों के ये खाना स्टार्ट हुआ तो लेडीज के अंदर भी एक स्क्रीन लगाए, जेंट्स के अंदर भी लगाए। जैसा खाना शुरू है तो वो स्क्रीन चालू कर दो, चाहे टोपिया वगैरह, चाहे बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं, इधर हमारी खाना शुरू कर, उधर उनको दिखाओ। बोला ये भी अल्लाह के बंदे इंसान है, आप इनको देखो और अल्लाह ने आपको नवाजा, आप इसकी कितनी बेकदरी कर रहे हैं। इसका अल्लाह के आपको लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप कितने लोगों का खाना जाया कर रहे हैं आपको पता है? ये वो स्क्रीन लगवानी चाहिए शादी हाल के अंदर। मैं गवर्नमेंट से अलाउ कहता था तो ये स्क्रीन लगाने के बाद जब खाना शुरू तो ये स्क्रीन चलाई जाए। जो बेचारे भूख से मर रहे हैं, जिनको खाना नसीब नहीं, और हमारे यहाँ लोगों को खाना नसीब है लेकिन ये इसकी बेकदरी करते हैं। चलें जी, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और ये तो ये हमारा लिए अच्छा। दूसरी बात ये कि लोग हम उनसे ये खाना या बहुत से मामला है जी जी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कहीं चोरी की लाइट चल रही है तो चोरी का पानी चल रहा है। अब वही पानी से हम गुसल करके उम्रे पे भी जा रहे हैं, हज पे भी जा रहे हैं, तो क्या ये नमाज हज कबूल होंगे ही नहीं होंगे? नहीं होंगे, ओके। उसके काम की बुनियाद ही गलत। बोलते कि जो आपने अगर चोरी की लाइन से 5,000 रुपए का पानी का टैंक डलवाया और चोरी की लाइन बिजली से आपने टैंक भर दिया तो ना आपका गुसल होगा ना वजू होगा। तो जब दोनों चीज नहीं होगी तो नमाज कैसे होगी? तो इसके बारे में जरा आप एक प्रोग्राम करें और कुछ आलिम को बुलवा के बैठा के बात करवाएं आप, ताकि लोगों को उजागर हुए। सही, ताकि हम बुनियाद ये कि अल्लाह ताला आप लोगों ये जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी है तमाम सुनने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, हम लोगों में समझ पैदा कर दे। अल्लाह ताला ये समझदार वो तो नहीं करते, लेकिन जो ना पढ़े लिखे समझदार होने के बाद वो ये काम करते हैं। गरीब आदमी कभी भी बेउर्वती नहीं करेगा खाने की, जितने रोजाना जो खाते ये बेकदरी करते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और मेरी तरफ से अगर किसी को बुराई कोई बुरी बात लगी तो मैं इसकी माफी चाहता हूँ। ये हर बात बोल रहे हैं, जितने सदाकत चुप नहीं सकती बनावट के उसूलों में ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के पूरे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे जफर साहब और गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने एक मौजू का जो है वो
क्या कहते हैं महाज खोला उन्होंने कहा जी इस तरह से भी ज़रा बात की जाए और देखा जाए कि हम किस मकसद पे कहाँ जा रहे हैं, और उसकी तह के अंदर अगर जाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ की जो बुनियाद है वही सही नहीं, वो सही सतूनों पे कायम ही नहीं, तो कैसे मुमकिन होगा कि वो सिलसिला या वो इबादत जो है फिर हमारी कबूल हो। बहुत सारी बातें हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत भी है, कुछ पे हमारी तवज्जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चीज़ों को देखें, समझें, परखें और उसके मुताबिक अपने अमल को बजा ली करें। अच्छा जनाब, इस वक्त 10:58 हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल और SMS का सिलसिला बिल्कुल हमारे साथ रहा, और जिन लोगों की आज कॉल नहीं मिली तो उनसे कहेंगे जनाब कल के प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल आपने करनी है 0315000824। ये नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल है। आप फेसबुक पे हमें कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब आज के मौजू पे हमने बात की कि जी खाने का ज़िया नहीं होना चाहिए। इस हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू का सिलसिला रहा, और इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे। और मकसद, हदफ सिर्फ और आगाही देने का मकसद सिर्फ यही था कि जी हम थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि हम अपने इस खाने को ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सेव कर सकें। तो प्रोग्राम दोस्तों दीजिए बेहद शेख को इजाज़त, इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, खाने का ज़िया बिल्कुल मत करें। प्रोग्राम दोस्तों दीजिए बेहद शेख को इजाज़त, इंशाल्लाह कल करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।